अब्बू ना किस की वजह से बीमार हुए हैं वो भी मुझे पता है, मैं बच्ची नहीं हूँ। लेकिन आप क्या सूजी हुई हैं? हाँ वो रो रही थी। क्यों? अब्बू और दादी माँ की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अस्मा व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे। लोग हुक्म से बिल्कुल ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू में सबसे करते हैं सब्सक्राइब करना के ज़रा शेयर करना, वीडियो मुकम्मल देखने बहुत ज़्यादा अच्छी वाली है। तो भैया अभी आई हूँ बाहर और आज है ईद का तीसरा दिन। कल दूसरा था, कल वीडियो नहीं बनाई, परसों बनाई थी। ये देखिए जी बाहर का माहौल, ऊपर धूप निकली हुई है, बादल है थोड़े थोड़े, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखें अमन क्या करी हो? वालेकुम सलाम। क्या करी हो? कुछ नहीं, बस क्या करने आई हो बाहर? कुछ नहीं, बस यहाँ पे जो झूला बनाया था वो तोड़ दिया? जम्मल बैठा है। जम्मल क्या होता है? मुजम्मिल जम्मल बैठा है। फटक। हाँ सारा तोड़ दिया ऐसे। ये देखो टाली दोबारा जम्मल ये। हाँ ये तो दोबारा ऊपर से फिर हो रही है। ये लो आपके लिए। मुझे नहीं ईदी नहीं, ये ईदी नहीं है। इधर तो ये इब्राहिमा से छोड़ो। अच्छा, इब्राहिम को 50 रुपए दोगी? हाँ। क्यों? ईदी है इसकी। 50 रुपए नहीं देने होते? हाँ। तो भाई आज ना सोनिया भी आ रही हैं, तो वो भी शाम तक आ जाएंगी 3-4 बजे तक। तो अभी चलते हैं अंदर, उससे भी मिलेंगे फिर। तो भाई अभी दादी माँ वगैरह घर आ गए थे। माइक्रो वगैरह कुछ भी का है ना? हाँ कल कल रह सकते थे माइक्रो वगैरह? नहीं अकेले तो नहीं रह पास सकते। बन जा, हॉस्पिटल बन जा, पर नाल रहा घर का काम संभालना है, रिंसा दे। तो दादी माँ घर आ गई थी निकाय 2-3 बजे, नहीं 2 साढ़े 2:30 बजे आई हैं ऐसे ही। रात को तो चिरके वहीं पुज हैं, बड़े ले क्वाल रुपए हैं करी काइन से। आज कद्दू बना रहे हैं। कद्दू बना रहे हैं, धो के देना। फातिमा भी तैयार हो गया, सोनिया पे आ रहे हैं ना इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? और अहमद यहाँ पे क्या कर रही है? ये काट के बकरे को डाल रही है ऐसे। कपड़े सारे धो खड़ा दिए हैं, तो यहाँ पे सारे वाशरूम वगैरह धोए हैं, और मैंने यहाँ पे बर्तन सारे धो के रख दिए हैं, छाबे वगैरह सब कुछ धो के रख दिया है। अभी आटा भी गूंदना है मैंने। तो भाई अभी ना हमारे जो बेड़ी का दरख्त है ना, ये पक रहा है। बड़े लग गए ये देखे अब नीचे भी सारे गिर रहे हैं, ऊपर भी ये अब पक गए हैं, क्योंकि गर्मी आ रही है ना, इसलिए फिर गर्मी में खाएंगे। ये देख लहसुन सब कुछ यहाँ पे काट के रख दिया, कद्दू वगैरह सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक, आप सुना? ठीक है। ठीक। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, परेशान क्यों? परेशानी भाई की वजह से है। हाँ वो तो है। दादी माँ चली गई हैं जी अब्बू को लेके, कल शाम को गई हैं। तो बड़ी वो भी कल आ गई थी रात को, फिर 10-11 बजे चली गई थी। फिर रात को सोनिया आई है, अम्मी ने कहा कि सोनिया आई हुई है, आप आ जाए। हाँ फिर रात को देर से आ गई है, 10-11 बजे। हमने कहा कि नहीं आएगी, फिर रात हो गई थी ना। फिर क्या करें, फिर मजबूरी है, आना पड़ा। हाँ अब ना यहीं पे है बड़ी पप्पू, जब तक दादी माँ नहीं आती तब तक यहीं पे है। तो अगर दिन को घर जाएंगी तो कोई काम होगा तो जाएंगी 2-3 घंटे, तो फिर आ जाया करेंगी वापस। तो बड़ी पो यहीं पे हैं, तो दादी माँ वहाँ अस्पताल में अकेली बैठी बच्चों की खातिर रहना पड़ेगा फिर, बच्चों हाँ क्योंकि हम फिर अकेले हैं। वैसे अकेले तो नहीं है, फिर हमारा दिल नहीं लगता, दादा बू तो हैं, तो इसलिए इन्होंने पहले वो मुका किया अम्मी के हाँ मैंने कहा दिया था दादी को, मैंने कहा था कि बड़ी पप्पू यहीं पे रुकेगी, वरना मैं नहीं, आप नहीं जाओगी। तो दादी मैंने कहा है फिर इसलिए। तो सोनिया भी आज जा रही हैं घर, वो भी कल शाम को आई हैं, तो उससे भी मुलाकात करवाएंगे आप लोगों की। तो इस कमरे में बैठे हैं, इस कमरे में दिल नहीं कर रहा आने का, अब्बू नहीं है ना यहाँ पे। मैं तो हर वक्त इन्हीं की कमरे में बैठती थी। हाँ अब अब दिल करता है यहाँ पे आने का, नहीं आता करता। अब्बू नहीं है ना, अब्बू ठीक नहीं है। हमेशा वो तो आ रही है, अभी आ जाएगी। हाँ वो उसकी ना ऐसे में लेके सके कज़न की शादी थी, तो वहाँ पर भी जाना उनका लाजमी था जी। फिर लोग कहेंगे कि ये ना ऐसे में लेके हम आउट, आपकी फैमिली में तो शादी नहीं की ना, तो फिर कहेंगे कि इन्होंने रोका हुआ है ऐसे वैसे। हमने कहा कि भाभी हमसे आप चली जाएँ, कोई मसला नहीं है जी। तो अभी आज उनकी कॉल है कि आ जाऊँगी शाम तक जी। तो भाई अभी मैं आई हूँ बाहर, और हम ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो घर में सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात करना चाहती हूँ कि अब्बू ना किस की वजह से बीमार हुए हैं वो भी मुझे पता है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे हर चीज़ का पता है। तो मुझे पता है अब्बू किस की वजह से परेशान हो, वो बीमार हुए हैं।
तो अबू किस की वजह से बीमार हुए हैं ये मुझे पता है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, तो सोनिया भी परेशान है। तो हमारी माँ भी नहीं है हमारे पास और हमारे अबू भी बीमार है। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये हमें पता है कि जैसे बच्चे वो नहीं होते, ना माँ होती है ना बाप होता है, वैसे ही हमारे साथ भी हो रहा है। तो ये हमें पता है कि मुझसे अब बोला भी नहीं जा रहा। तो बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। तो सोनिया भी परेशान है, बड़ी फूफू परेशान है, सब परेशान है। और मुझे पता है कि दादी माँ कल कैसे रो रही थी। तो मुझे कुछ हो रहा था जब दादी माँ रो रही थी ना सोनिया के गले रख के। तो अबू भी फिर रोने लग गए, फिर सब रोने लग गए। तो फिर अबू को लेके चली गई थी दादी माँ। तो बहुत ज़्यादा परेशान है सब। तो आप सब लोगों ने दुआ करनी है कि अबू ना ठीक हो जाए जल्दी से। तो एक और बात कि वैसे माँ बाप की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन सोनिया आपी, बड़ी फूफो, दादी दादा ने जितना हमारा ख्याल रखा है ना इतना, लेकिन सोनिया आपी ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया है। जितना कुछ सोनिया आपी ने हमारी माँ से बढ़कर किया सोनिया आपी ने हमारे लिए, जितना कुछ उसने हमारे लिए किया है ना वो कभी भी हम नहीं उतार सकते उसका एहसान। तो सोनिया आपी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो उसका जड़ा अल्लाह ताला ने उसे दिया है। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा बेटा है। तो हमें भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है क्योंकि सोनिया आपने हमारा ख्याल रखा था और उसको भी अल्लाह ताला ने एक बहुत प्यारा बेटा दिया है माशाल्लाह से। तो भाई अभी ना अंदर आ गए सब कमरे में। हाँ, अभी हम सब बैठे हुए हैं साथ। आपकी तीनों पप्पो भी बैठी हुई हैं, बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, हाँ। तीनों बैठी हुई हैं। सब बैठे हैं। लेकिन आप क्या के सूजी हुई हैं? हाँ वो रो रही थी। क्यों? अब्बू और दादी माँ की वजह से। मैं ना आपके पास फिर भी दादी माँ की बात हो रहा है। अच्छा, चले आ जाएंगे वो भी इंशाल्लाह, परेशान ना हो। हाँ, वो भी यार, लेकिन ये पुप्पो है ना आपके पास, ये भी। वो भी है हमारे पास। और मैं भी हर वक्त आपसे बात करती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ। बात तो करते रहते हैं हम, लेकिन फिर मेरा अपना घर है, आपको पता है, फिर मेरे पीछे घर भी देखना होता है। तो फिर बेटा भी है मेरा माशाल्लाह जी। वो भी खेल रहा है पीछे, उधर खेल रहा है। मुझे हाथ ना लगाओ जी। हाँ, चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। परेशान हम सब आपके साथ हैं। पहले नहीं छोड़ा तो अब भी नहीं छोड़ेंगे आपको। नहीं छोड़ेंगे। हाँ इंशाल्लाह, हमारे बच्चे हैं, हमें बहुत ज्यादा प्यारे हैं। जी। और मुजम्मिल का भी ख्याल रखा करो। वो अभी बच्चा है ना, बच्चों के साथ खेलता है। हाँ, फिर भी ख्याल रखा करो, आप बड़ी हो ना। तो समावे है ना, समावे थोड़ी समझदार पता चलता है, जी। तो ये थोड़ी परेशान हो जाती है अपना। मैंने कहा परेशान ना हो, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। माफ नहीं करूंगी किसी को भी, किसी को भी। किसका नाम कह रही हो, बताओ तो सही, किसकी बात कर रही हो? बस किसी कर रही हूँ। अच्छा चले, आप नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं। आप अल्लाह ताला की जात पे छोड़ सब कुछ। किसी ने आपके बुक से बुरा किया है ना, उनके साथ खुद ही होगा बस। जी। आपके किसी के लिए कुछ भी ना करें बस। बस अल्लाह ताला की जात पे छोड़े सब कुछ। अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। बाकी आप सब भी वर्ष ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो समाविया आप परेशान ना हुआ करें, मुझे पता है आपको सब बातों का पता है, इल्म है, आप समझदार हैं, जैसी बात है। अब 13-14 साल की उम्र में लड़की जो होती है ना वो समझदार हो जाती है, उसे पता हो चलता है। 10 साल की उम्र में भी हो ना लड़की, उसे हर बात की समझ होती है। ये तो फिर भी माशाल्लाह 13-14 साल है, ऐसे ना 13-14 साल की है। तो इसे तो हर बात की समझ है, इसके आंखों के सामने सब कुछ हुआ है, हो भी रहा है, हुआ भी है। तो इसलिए इसे परेशानी होती है, फिर रोती है अकेले में बैठ के ना। हमारे सामने तो कभी वीडियो दिखाई है, बनाई हुई थी, रो रही थी ना, इसको वीडियो दिखाई है। क्यों रोई हो आप? मैंने आपको कितनी दफा वो दादी माँ जिस दिन अब्बू को लेके पहले गई है ना, गए थे, उस दिन रो रही थी। आपको कितनी दफा समझाया कि आप हिम्मत क्या करें, ये सब कुछ चलता रहता है। मुझे पता है आपकी एज छोटी है, परेशानियाँ ज्यादा आ गई हैं, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब आप ना बहुत मिच्योर हो जाएंगी, अब इस उम्र में आप। हम है ना साथ। हाँ इंशाल्लाह, जब अम्मी आ जाएगी फिर हम चले जाते हैं, जब अम्मी नहीं होती तो हम इनके साथ। हाँ, बच्चों के साथ होते, बच्चों को अकेला तो नहीं छोड़ती ना। पहले मैं थी जब मेरी शादी नहीं होती, अब आप ही आ जाते, चलो ये साथ है तो ये आ जाते हैं, इनके साथ दिल लग जाता है। चलो समा बेगा पिछले साल भी ऐसे हुआ था, मैं ना इनके साथ ही रह गई थी। तो बस यही दुआ करते आप सब बहन बहन से यही दुआ करने के अल्लाह पाक मेरे भाई को सेहत दे, बस सब ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, किसी चीज की भी जी परवाह नहीं है। हाँ, उससे हो सकता है, मैं तो कर रही हूँ अपनी तरफ से। बाकी इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इतनी तौफीक दे कि हम सबको सही कर सकें इंशाल्लाह, सब कुछ ठीक हो जाएगा बस।
अभी मैंने भी बस घर ही जाना है, सफ़र काफ़ी ज़्यादा है, अभी जाना है घर। इसको हमें दे दो। एक ही तो मेरा माशाल्लाह बेटा है। सुबह सुबह से जब वो नमाज का टाइम था ना मेरे पास आ जाता है। हाँ सुबह सुबह मैंने आप ही को दे दिया, मैंने कहा चलो नींद कर लूँ, तो 2-3 घंटे संभाला है आप ही ने। मैंने कहा चलो थोड़ा वक्त खाला के साथ भी गुजार ले, फिर ये कहते हैं हमें प्यारा लगता है, हमें याद आती है, मैंने कहा चलो वक्त भी गुजार ले सारा थोड़ा सा। तो फिर मैं 2-3 घंटे सोई हूँ सुबह, फिर मैंने इसको दे दिया। फिर बातें करता है, रात में बातें कर रहा था 12-1 बजे। हाँ बोलता है अगू अगू मगू करता है, अगू अगू जैसे बच्चे करते हैं। बाकी परेशान ना होना, ठीक है ना, परेशान ना हुआ करें आप, अपना ख्याल रखें। आपका माइंड बहुत अभी बच्चा है, बच्चों वाला माइंड है, थोड़ी सी भी टेंशन लेंगी ना फिर आपको पता होता है कैसे हो जाता है। तो अपना ख्याल रखें, अपने माइंड को संभालें, अपने खुद को संभालें, अपने भाइयों को संभालें, एमन को, मुजम्मिल को, और घर को देखें। बस परेशान ना हो करें। आपके पप्पू है ना आपके साथ, मैं भी आपके साथ हूँ, आपके अबू भी इंशाल्लाह जल्दी ठीक होकर आ जाएंगे वापस। तो इंशाल्लाह बीमार हुए तो ठीक भी तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह।